जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग लिंग तथा वचन से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा किए थे। आज हम भी इस लेक्चर में भी उसके और आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब मैं ऐसे वाक्य पर चर्चा करूंगा, यदि किसी वाक्य में समान लिंग वाले, ध्यान रखना बच्चों, समान लिंग वाले, यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, समान लिंग वाले क्या है, किससे जुड़े हों, और से जुड़े हुए हों, अनेक हों, यानी एक से अधिक कर्ता हों, और से जुड़े हुए एक से अधिक कर्ता हो, तथा उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होगी तथा क्रिया का लिंग क्या होगा, कर्ता का होगा। यानी एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें कम से कम दो कर्ता होंगे और दोनों कर्ता क्या होंगे, समान लिंग वाले होंगे। यानी पुल्लिंग है तो दोनों पुल्लिंग रहेंगे, स्त्रीलिंग है तो दोनों स्त्रीलिंग रहेंगे, ठीक है, और उनमें ने का प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो वाक्य हमारा जो लिखा जाएगा, वाक्य की क्रिया वह पुल्लिंग हमेशा बहुवचन में होगी, तथा लिंग अगर वाक्य में जो दो कर्ता हैं दोनों अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि दोनों स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी। जैसे मनीष और मुआविया, जैसे मनीष एक करता है और मुआविया एक करता है, दोनों सेम करता है। कैसे, ये मनीष भी पुल्लिंग है, मुआविया भी पुल्लिंग है। ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि वाक्य में ने का प्रयोग नहीं आया है और दो समान लिंग वाले हैं, पहली बात, तो उसकी क्रिया क्या होगी, हमेशा बहुवचन होगी। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिया क्या है, बहुवचन है, और लिंग क्या है, पुल्लिंग है, उसके रिगार्डिंग यह क्या है, इसकी क्रिया भी क्या है, रहे हैं, लिंग है, बहुलिंग पुल्लिंग है, अतः यह वाक्य क्या है, हमारा शुद्ध है। बच्चे समझ में आया। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और वो दोनों समान लिंग के हों, क्या हो, समान लिंग को, यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा क्या होगी, बहुवचन होगी, तथा उस वाक्य की जो क्रिया की लिंग होगा, कैसा होगा, जो कर्ता का लिंग होगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में जैसे मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहे हैं, मनीष और मुआविया दो समान लिंग वाले पुल्लिंग, दोनों पुल्लिंग हैं, कर्ता हैं, और इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं आया है, इसलिए क्रिया में क्या है, रहे हैं बहुवचन है, दूसरी चीज पुल्लिंग है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, सही है, यह शुद्ध है, यानी यह सेंटेंस हमारा शुद्ध है। इसे मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ऐसा वाक्य हो गया हमारा शुद्ध वाक्य है। जबकि मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रही हैं, ऐसा वाक्य हो गया, तो यह कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि मनीष और मुआविया पुल्लिंग है, जबकि रही है ये क्रिया क्या हो गया है, स्त्रीलिंग है। यानी हमने अभी बताया कि उसका लिंग, वाक्य का लिंग किससे डिपेंड करेगा, दोनों कर्ता पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा न होने से मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रही हैं, कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। अब जैसे मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहा है, यह तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि क्रिया किसकी होनी चाहिए, बहुवचन की होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ रहा है, ये क्या है, एक वचन का आ रहा है, एक वचन की क्रिया होने से यह वाक्य हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, अशुद्ध है। यानी मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहा है, अशुद्ध वाक्य है। मनीष और मुआविया ग्लोबल एकेडमी में पढ़ रहा है, अशुद्ध वाक्य है। फिर क्या है, शीला और शबाना
खेल रही हैं। अब ये कैसे वाक्य है? मैंने नियम बताया है कि यदि किसी वाक्य में समान लिंग वाले एक से अधिक कर्ता हो तथा उसमें ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शीला और शबाना क्या है, दोनों स्त्रीलिंग हैं यानी समान लिंग हैं, और इन वाक्य में ने का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्रिया क्या होती है, हम बहुवचन में बहुवचन होती है तथा लिंग जो कर्ता का होता है। तो यहाँ पर शीला और शबाना जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर रही हैं स्त्रीलिंग, और वचन भी क्या है, बहुवचन है। यानी यह वाक्य हमारा क्या है बच्चों, शुद्ध है। ये वाक्य हमारा क्या है, करेक्ट है, शुद्ध है। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, क्योंकि शीला और शबाना खेल रही हैं, शुद्ध वाक्य है। जबकि अगर शीला और शबाना खेल रहे हैं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह क्रिया हमारी पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि शीला और शबाना जो करता है और से जुड़े हैं, और इसका नियम है कि यदि समान लिंग वाले दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों तथा उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो क्रिया क्या होगी, उन कर्ता की तो क्रिया हमेशा बहुवचन होगी तथा लिंग क्या है, जो कर्ता का लिंग होगा वही होगा। तो यहाँ पे शीला और शबाना क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया में रहे हैं। यहाँ पुल्लिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या होना चाहिए था, स्त्रीलिंग, यानी शीला और शबाना खेल रही हैं। अगर होता तो यह वाक्य सही होता, लेकिन यहाँ रहे हैं होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। जैसे शीला और शबाना खेल रही है, तब पर भी यहाँ पे क्या आ गया है, एक वचन आ गया। एक वचन होने से यह भी क्या हो गई, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है ना, रही है और रही है में अंतर है। रही है में यहाँ पे अन की मात्रा या अनुस्वार का प्रयोग है, जबकि इसमें नहीं है। ठीक है ना, अगर यही अनुस्वार होता तो क्या हो जाता, यह भी वाक्य हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर शीला और शबाना खेल रही है, इसमें अन की मात्रा हा में न होने से ये क्या हो गया, एक वचन हो गई। और चूंकि मैंने अभी बताया कि समान लिंग वाले यदि दो कर्ता और से जुड़े हों, उसमें ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। जबकि यहाँ एक वचन होने से यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। या शीला और शबाना खेल रहा है, शीला और शबाना खेल रहा है, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि यहाँ पर शीला और शबाना क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने से यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। यानी शीला और शबाना खेल रहा है, कैसा सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। अभी मैंने पहला नियम बताया इसमें, इस लेक्चर में हमने, कि यदि समान लिंग वाले एक से अधिक कर्ता और से जुड़े हों, उनमें ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन होगी तथा लिंग उसका होगा जो कर्ता का होगा। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। लेकिन आइए इस दूसरे नियम में क्या है, यदि किसी वाक्य में भिन्न लिंग वाले, इसमें पहले वाले में हमने समान लिंग वाले की बात किया था, अब इसमें क्या, भिन्न लिंग वाले, अलग अलग लिंग वाले, यानी एक स्त्रीलिंग होगा, एक दूसरा तो पुल्लिंग होगा, और से जुड़े हुए अनेक कर्ता हो तथा उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया क्या होगी, क्रिया तो बहुवचन ही होगी, लेकिन लिंग हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा, यानी जब दो कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक साथ हो, ठीक है, तो जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों क्या हो, एक साथ हो, दो कर्ता एक साथ और से जुड़े हो, उनमें ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन होगी तथा लिंग भी हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, लिंग बहुवचन होगा, लिंग पुल्लिंग होगा तथा वचन क्या होगा, हमेशा बहुवचन होगा। जैसे राम और सीता साथ साथ वन गए, राम और सीता साथ साथ वन गए, राम और सीता साथ साथ
वन गए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम क्या है, पुल्लिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं है। और तो इनमें क्रिया क्या है, गए थे। अब गए थे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले बताया गया कि बहुवचन होना चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी वचन क्या है, बहुवचन है। गए थे क्या है, बहुवचन है। और हमने कहा था पुल्लिंग होना चाहिए, तो गए थे क्या है, पुल्लिंग है। ऐसा होने से यह वाक्य क्या है, हमारा शुद्ध है। यानी राम और सीता साथ साथ वन गए थे। कैसा वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है। फिर राम और सीता साथ साथ वन गई थी, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों वाक्य है, क्योंकि एक तो वचन के आधार से एक वचन है, वचन के आधार से यह क्रिया एक वचन हो गई, जबकि होना चाहिए क्या, बहुवचन। दूसरा, लिंग भी यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। यानी इस वाक्य में राम और सीता साथ साथ वन गई थी, तो इससे होने से गई थी होता। तो फिर बात या सुन, अगर गई थी यान की मात्रा नहीं है, याद रखना। तो एक वचन और स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। या राम और सीता साथ साथ वन गया था, तो यहाँ पर भी क्या है, गया था, यह भी क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। पुल्लिंग तो पुल्लिंग है, बट वचन क्या है, एक वचन है। जबकि नियम हमारा क्या कहता है, जब विपरीत लिंग वाले दो कर्ता और से जुड़े हों, किसी वाक्य में विपरीत लिंग वाले दो कर्ता एक साथ और से जुड़े हों तथा उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन होती है तथा लिंग क्या भी पुल्लिंग हमेशा होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, लिंग तो पुल्लिंग है लेकिन वचन एक वचन होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यानी राम और सीता साथ साथ वन गया था, राम और सीता साथ साथ वन गया था, अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है सीता और राम साथ साथ वन गए थे, सीता और राम साथ साथ वन गए थे। अब यहाँ पर यही वाली बात हो गई। अब यहाँ भी ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है, क्योंकि दो अपोजिट लिंग हैं, ये सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है और से जुड़े हैं। इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जो नियम के रिगार्डिंग है इसकी क्रिया भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन और पुल्लिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। क्या है, गए थे, पुल्लिंग भी है और बहुवचन है। इस वजह से यह हमारा वाक्य क्या है, करेक्ट है। और सीता और राम साथ साथ वन गई थी, ये भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया बच्चे, स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग होने से बहुवचन तो और एक वचन होने से गई थी, एक वचन, ठीक है। एक वचन होने से सीता और राम साथ साथ वन गई थी नहीं है, गई थी लिखा है। अगर यहाँ पे थी होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन तब पर भी यह वाक्य हमारा अशुद्ध रहता। जैसे मैं कह दूं सीता और राम, सीता और राम साथ साथ वन गई थी। अगर हम गई थी कह दूं, गई थी, यहाँ पे उनकी मात्रा भी लगा दें, तब पर भी यह हमारा वाक्य अशुद्ध होगा, क्योंकि गई थी वचन के रिगार्डिंग बहुवचन है, लेकिन लिंग हमारा क्या आ गया है, स्त्रीलिंग आ गया है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। समझ रहे ना। तो अगर यहाँ गई थी तब भी एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसकी वजह से वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया है। और सीता और राम साथ साथ वन गया था, एक वचन है और पुल्लिंग है, पुल्लिंग तो है लेकिन वचन क्या है, एक वचन होने से जो वाक्य हमारा क्या हो गया, सीता और राम साथ साथ वन गया था, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। एक चीज आप यहाँ इसमें ध्यान से देखिए, जो अपोजिट लिंग है यह मैटर नहीं करता कि पहले कौन है, कौन पुल्लिंग पहले है या स्त्रीलिंग। जैसे इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि राम और सीता साथ साथ वन गए थे, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। और दूसरे में सीता और राम साथ साथ वन गए थे, यह भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। यानी
कौन पहले आएगा, पुल्लिंग पहले आए या स्त्रीलिंग पहले आए, यह मैटर नहीं करता। या उन दोनों में यह है कि अपोजिट रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा तो यह नियम लागू होगा। अपोजिट इसका नियम क्या है कि यदि दो अपोजिट लिंग वाले कर्ता और से जुड़े हों, यदि किसी वाक्य में दो अपोजिट लिंग वाले कर्ता और से जुड़े हों, उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो क्रिया हमेशा, उस वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन होगी तथा उस वाक्य का वचन की क्रिया का वचन भी हमेशा बहुवचन होगा। तो आप सब समझ गए होंगे ये नियम, ठीक है ना। अगला नियम पर चर्चा करते हैं, तीसरे नियम पर। यदि किसी वाक्य में भिन्न लिंग वाले बहुवचनांत, भिन्न लिंग वाले बहुवचनांत, भिन्न लिंग तो है, क्या है, अलग अलग लिंग है, लेकिन इसमें एक जो है लिंग जो है, लिंग वाला कर्ता, वचनांत वाला कर्ता क्या है, एक जो है एक वचन का है और दूसरा वाला क्या है, बहुवचन का है। बहुवचनांत और से जुड़े हुए अनेक, एक से अधिक कर्ता हो, यानी कर्ता दोनों क्या है, अपोजिट लिंग के हैं। कर्ता दोनों अपोजिट लिंग के हैं, पर दोनों कर्ता एक वचन, एक कर्ता जो है एक वचन का है तथा दूसरा बहुवचन का है। लेकिन दूसरा वाला जो बहुवचनांत है, दूसरा वाला वाक्य क्या वचन कर्ता क्या होगा, बहुवचनांत और से जुड़ा होगा तथा उसमें भी ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो क्रिया क्या होगी, क्रिया हमेशा क्या होगी, बहुवचन होगी तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। उसका लिंग क्या है, लिंग जेंडर उसका कैसे होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बालक और बालिकाएं यानी दो विरोधी क्या हैं, कर्ता हैं और से जुड़े हैं। ये बालक क्या है, पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, बालिकाएं क्या है, स्त्रीलिंग है तथा इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं किया गया है। तथा इसमें दूसरा बालिकाएं ये क्या है, बहुवचन है, बहुवचनांत क्या है, बहुवचनांत। इसमें बालिकाएं क्या है, दूसरा लिंग क्या है, बहुवचनांत है, यानी बहुवचन है, यानी एक कर्ता एक वचन का होगा तथा दूसरा वाला जो और से जुड़ा है वो क्या होगा, बहुवचन से शुरू होगा, बहुवचन होगा। तो क्रिया हमेशा क्या होगी, बहुवचन होगी तथा उसका लिंग कैसा होगा, दूसरे वाले कर्ता के अनुसार, यानी अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बालिकाएं क्या हैं, बहुवचन है और कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है, साथ पढ़ रही हैं। तो यह वाक्य हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि रही हैं हमारा क्या है, वचन में बहुवचन है और लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर बालिकाएं भी, जो मैंने बताया कि लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, तो यहाँ पे अंतिम कर्ता क्या है, बालिकाएं हैं। बालिकाएं क्या है, स्त्रीलिंग, और रही हैं भी क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी यह वाक्य हमारा क्या है बच्चे, शुद्ध है, क्या है, करेक्ट है। यानी यह वाक्य हमारा कैसा है, शुद्ध है, करेक्ट है। बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। जैसे बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रहे हैं, यह अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि वचन तो बहुवचन है, ठीक है, लेकिन लिंग यहाँ पर क्या हो गया है, पुल्लिंग हो गया है। और पुल्लिंग होना यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि बालिकाएं पुल्लिंग नहीं है। दूसरा वाला कर्ता हमारा क्या है, पुल्लिंग ना होकर के क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमारी इस वाक्य की क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। यानी बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रहे हैं, बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रहे हैं, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। या बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ रहा है, तब भी यह वाक्य हमारा अशुद्ध है क्योंकि बालिकाएं क्या है, यहाँ इस नियम में क्या है कि बहुवचनांत दो अपोजिट कर्ता होंगे, ठीक है, दो अपोजिट लिंग वाले कर्ता होंगे और से जुड़े होंगे, और जो दूसरा वाला होगा बहुवचनांत होगा, यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर यह दो कर्ता हैं, एक बालक है एक वचन है, बालिकाएं बहुवचन है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है और से जुड़े हैं, इनमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्रिया भी क्या होगी, क्रिया भी हमारी बहुवचन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए,
बहुवचन होनी चाहिए तथा लिंग किसके अनुसार, दूसरे कर्ता के अनुसार यानी होनी चाहिए। तो ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पढ़ रहा है, यह क्या है, एक वचन क्रिया है, एक वचन क्रिया है। और क्या है, इस ये रहा है पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। यानी इसीलिए यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि बालक और बालिका एक साथ पढ़ रहा है। अशुद्ध वाक्य है क्योंकि जो इसकी वाक्य की क्रिया होनी चाहिए थी बहुवचन और स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आइए अगले वाक्य पर ध्यान देते हैं, बालिकाएं और बालक। अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो बाद वाला बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पर क्या है, बहुवचनांत। ठीक है, बहुवचनांत और से जुड़े हुए अनेक, एक से अधिक करता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं, ये कैसा वाक्य हो गया, बालिकाएं और बालक, बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं। इसमें एक क्या है, बहुवचन है, बालिकाएं, और बालक क्या है, एक वचन है, बालक क्या है, एक वचन है। तो एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमने बताया कि रहे हैं तो क्या है, वचन के रिगार्डिंग बहुवचन है, और बहुवचन होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा वाक्य, ऐसे दो कर्ता जो अपोजिट लिंग वाले हैं और उनमें भी और से जुड़े हैं, इसका एक वचन है और दूसरा बहुवचन है, या दूसरा बहुवचन है या पहला एक वचन है, तो क्रिया हमेशा क्या होगी, तो क्रिया हमेशा बहुवचन होगी तथा उसका लिंग किसके अनुसार होगा, दूसरे वाले कर्ता के अनुसार होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये लिंग में पुल्लिंग व क्रिया है तथा ये क्या है, बहुवचन है। अब यहाँ पर ठीक है, बहुवचनांत। ठीक है, तो क्या है, बालक एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बालिकाएं, क्योंकि यहाँ बहुवचनांत, बहुवचनांत के अनुसार हमेशा हमने क्या बताया कि बहुवचन में होना चाहिए, इसलिए हमें ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, लिंग पर ही ध्यान देना है। ठीक है, वाक्य तो हमेशा क्या होगा, जो वाक्य की क्रिया होगी बहुवचन होगी, वाक्य की क्रिया होगी बच्चों बहुवचन हमेशा, लेकिन लिंग दूसरे वाले कर्ता के अनुसार। जैसे बालक का लिंग क्या है, पुल्लिंग, इसलिए क्या होना चाहिए, पुल्लिंग। अतः यह वाक्य हमारा क्या है, बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं, बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। अगर यही आता कि बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रही हैं तो अशुद्ध हो जाता, क्योंकि बालक क्या है, पुल्लिंग है, और इस वाक्य की क्रिया रही है, क्या है, रही है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन तो है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य क्या हो गया, हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। यह बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहा है, अशुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिंग तो पुल्लिंग है, लिंग तो पुल्लिंग है, लेकिन वचन क्या है, बहुवचन न होकर के क्या है, एक वचन होने से हमारा वाक्य क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया है। यानी क्या हुआ, बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहा है, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है बच्चे, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहे हैं, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब दो अपोजिट लिंग वाले कर्ता और से जुड़े हैं, वो कर्ता एक सिंगुलर होगा, एक वचन का हो, दूसरा बहुवचन का हो, तो उस वाक्य की क्रिया और उस वाक्य में ने का भी प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा क्या होगी, उस वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन होगी, तथा उस वाक्य का लिंग, उस वाक्य की क्रिया का लिंग क्या होगा, जो दूसरे वाले कर्ता का क्रिया का लिंग होगा। जैसे यहाँ पे बालक क्या है, पुल्लिंग, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पुल्लिंग, लेकिन वचन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बहुवचन, जबकि इसमें रहा है में क्या है, एक वचन आ गया। यही वजह है कि बालिकाएं और बालक एक साथ पढ़ रहा है, हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। तो बच्चों आइए, बहुत सारे उदाहरण हैं जी है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, दही खट्टी है, दही खट्टी है, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है, दही खट्टा है। क्या है, दही खट्टा है, ये खट्टी है, दही
खट्टी है अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि दही पुल्लिंग आता है, इसलिए उसके साथ क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दही खट्टी है, दही खट्टी है, दही पुल्लिंग वर्ड है, इसलिए दही कैसा वर्ड है, दही किस में आता है, पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग। दही पुल्लिंग वर्ड है, इसलिए क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, खट्टी है कर दिया गया, इस क्रिया क्या आ गई, स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है दही खट्टा है। क्या है, दही खट्टा है। फिर आ जाता है विभा मुझसे प्यार करता है। विभा मुझसे प्यार करता है, तो यहाँ पर देखिए विभा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, विभा स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या होना चाहिए, उसकी वाक्य की क्रिया क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग ना होने से यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि विभा स्त्रीलिंग है, स्त्री है, विभा क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति की है, तो उसकी क्रिया भी, उस वाक्य की क्रिया भी किस होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, विभा मुझसे प्यार करता है, वे की जो वाक्य की क्रिया है, करता है, क्या है, पुल्लिंग होने से वाक्य क्या है हमारा, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। हमारा यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, विभा मुझसे प्यार करती है। विभा मुझसे प्यार करती है, कैसा वाक्य होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है। फिर आइए अगला वाक्य देखते हैं। मैंने आपके लिए, मैंने आपके लिए मेरठ की अच्छी होटल से खाना मंगवाया। मैंने आपके लिए मेरठ की अच्छी होटल से खाना मंगवाया। यहाँ पर देखिए मेरठ, मेरठ की है ना, मेरठ की अच्छी होटल वाक्य क्या है हमारा, अशुद्ध है। जबकि मैंने आपके लिए मेरठ के अच्छे होटल, यहाँ पे मेरठ के अच्छे होटल से खाना मंगवाया, कैसा वाक्य हमारा, शुद्ध वाक्य। फिर आ जाइए, अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होती है। अब अच्छा भोजन क्या है, अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होती है, तो अच्छा भोजन पुल्लिंग है। क्या है, भोजन पुल्लिंग है, इसलिए हमारी क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर होती है, क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, इनकरेक्ट है। यानी अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होती है, अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होती है, कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होता है। अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होता है। अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होता है। अब आ जाता है गीता एक अच्छा पुस्तक है। अब बताइए गीता क्या है, गीता एक अच्छा पुस्तक है। यहाँ पर गीता क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी या विशेषण भी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग जात की होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग जात की होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। तो गीता एक अच्छी पुस्तक है, गीता एक अच्छी पुस्तक है, हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, गीता एक अच्छी पुस्तक है, हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। गीता एक अच्छी पुस्तक है, गीता एक अच्छी पुस्तक है, शुद्ध वाक्य है। शिवानी मुझसे लड़ता है। अब देखिए शिवानी क्या है, स्त्रीलिंग है। शिवानी एक लड़की है का नाम है, शिवानी एक लड़की का नाम है, और शिवानी स्त्रीलिंग जाति में है। ठीक है, तो क्रिया क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लेकिन लड़ता है क्या है, पुल्लिंग होने से यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। पुल्लिंग होने से यह वाक्य क्या है हमारा, अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, शिवानी मुझसे लड़ती है। क्या है, शिवानी मुझसे लड़ती है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। शिवानी मुझसे लड़ती है, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है सुरेश सुंदर लगती है। सुरेश क्या है, एक लड़का का नाम है, लड़का है, और लड़का क्या होता है, पुल्लिंग है ना। सुरेश सुंदर लगती है। अब बताइए, हाँ क्या है, लगती है, कैसी क्रिया है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग,
होने से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। बच्चे पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य हमारा अशुद्ध है, क्योंकि पुल्लिंग के साथ क्रिया भी पुल्लिंग की ही लगती है, तो इसलिए यहाँ पर सुरेश सुंदर लगती है, हमारा वाक्य अशुद्ध है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, सुरेश सुंदर लगता है। सुरेश सुंदर लगता है हमारा करेक्ट सेंटेंस है। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, सुरेश सुंदर लगता है। सुरेश सुंदर लगता है। फिर आ जाता है मैंने अपने गुरु का दर्शन किया। मैंने अपने गुरु का दर्शन किया, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। मैंने अपने गुरु के दर्शन किए। मैंने अपने गुरु के दर्शन किए, यह कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता मैंने 3 कुर्सी खरीदी। मैंने 3 कुर्सी खरीदी। अब यहाँ पर 3 भी कह रहे हैं और कुर्सी भी कह रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 है तो यह क्या है, बहुवचन है, इसलिए कुर्सी ना होके और कुछ हमें लिखना चाहिए था। हाँ, बहुवचन उनका भी करना चाहिए। तो हमने 3 कुर्सियां खरीदी, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैंने 3 कुर्सी खरीदी, जिसका शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। फिर आ जाता है मेरे भाई की शादी के लिए। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। अनेकों प्रस्ताव आए, यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि अनेक का मतलब ही बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो अनेकों कहने से यह वाक्य अशुद्ध हो गया, अतः शुद्ध वाक्य है मेरे भाई के शादी के लिए, मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। मेरी भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है उस मीटिंग में, हाँ, उस मीटिंग में सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। उस मीटिंग में सभी वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। यह हमारा कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, उस मीटिंग में सभी वर्गों के लोगों को, उस मीटिंग में सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया। ये कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है उसकी दादी का प्राण निकल गया, अशुद्ध वाक्य है। उसकी दादी का प्राण निकल गया, ऐसा शुद्ध वाक्य है। उसकी यहाँ पे होना चाहिए उसकी दादी के प्राण निकल गए। उसकी दादी के प्राण निकल गए, ये कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस है। फिर आ जाता है 4 आदमी के लिए खाना बना दो। फिर वही बात, यहाँ पे 4 लोग भी हैं और आदमी कह रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है मीरा की घड़ी में अभी 3 बजा है। मीरा की घड़ी में अभी 3 बजा है, अशुद्ध वाक्य है। बजा है ना हो करके मीरा की घड़ी में 3 बजे हैं होने से यह वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, मीरा की घड़ी में 3 बजे हैं। 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 अब आ जाता है अगला वाक्य, बालक और बालिकाएं एक साथ दौड़ रहे हैं। मैंने अभी जो बताया कि जब दो वचन, 2 अपोजिट, ठीक है ना, 2 अपोजिट लिंग वाले और से जुड़े हो तथा उनमें एक बहुवचन का हो तथा उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा क्या होती है, बहुवचन होती है। तथा उस वाक्य का लिंग क्या होता है, दूसरे कर्ता के अनुसार होता है। इसलिए क्या है, बालिकाएं क्या है, दौड़ रही हैं, ठीक है ना, क्या है, बालिकाएं। तो बालक और बालिकाएं दौड़ रहे हैं लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए मैंने कहा रहे हैं, बहुवचन तो है, हाँ बहुवचन तो है, इसमें बहुवचन तो है, लेकिन यहाँ पर रहे हैं, ठीक है ना,
बालिकाएं क्या है, यहाँ पर दूसरा कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर रहे हैं क्या है, पुल्लिंग है, होने से हमारा यह वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। जैसे बालक और बालिकाएं एक साथ दौड़ रहे हैं, कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों है, जैसे मैंने अभी तीसरा नियम बताया था कि यदि दो भिन्न लिंग वाले कर्ता और से जुड़े हों तथा उनमें से एक कर्ता क्या हो, बहुवचन का हो, उस वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया का हमेशा बहुवचन होगी, पहली चीज। दूसरा, उसका लिंग दूसरे कर्ता के अनुसार होगा, क्योंकि यह दूसरा कर्ता यहाँ पे क्या है, बालिकाएं हैं, यानी स्त्रीलिंग है, तो लिंग भी क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रहे हैं क्या है, पुल्लिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यथा शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं एक साथ दौड़ रही हैं, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार यदि आ जाता है लड़के और लड़कियां एक साथ खेल रहे हैं, यहाँ पर भी वही है, लड़कियां क्या हैं, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर रहे हैं क्या है, पुल्लिंग होने से हमारा वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए लड़के और लड़कियां एक साथ खेल रही हैं, हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य। लड़के और लड़कियां एक साथ खेल रही हैं, शुद्ध वाक्य। फिर बालिकाएं और बालक एक साथ दौड़ रही हैं, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें हमने नियम बताया है कि यदि दो अपोजिट लिंग वाले कर्ता और से जुड़े हों और उन कर्ताओं में एक कर्ता एक वचन का हो तथा दूसरा बहुवचन का हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा क्या होती है, बहुवचन। यहाँ रही है क्रिया तो बहुवचन है, कोई बात नहीं, लेकिन लिंग क्या होता है, दूसरे कर्ता के अनुसार होता है। इसमें दूसरा कर्ता क्या है, बालक, और वह बालक क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा, रही है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, जबकि क्या होना चाहिए, पुल्लिंग अगर होता तो यह वाक्य हमारा शुद्ध होता, पुल्लिंग ना होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, या स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य इनकरेक्ट हो गया है, अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालिकाएं और बालक एक साथ दौड़ रहे हैं, बालिकाएं और बालक एक साथ दौड़ रहे हैं। फिर आ जाता है लड़कियां और लड़के एक साथ खेल रही हैं, यह भी क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर लड़के क्या हैं, ठीक है ना, लड़के रही हैं, यहाँ पुल्लिंग, यहाँ पे बहुवचन तो है, रही हैं मतलब बहुवचन है, बहुवचन तो रहना ही है, क्योंकि हमने अभी बार बार वही चर्चा इसमें जो बताया कि दो कर्ता और से जुड़े हैं, दो अपोजिट लिंग वाले हैं, इनमें से एक वचन का है तथा दूसरा कोई बहुवचन का है, ठीक है। तो और वाक्य में ने का प्रयोग ना किया गया हो, तो उसका जो क्रिया, उस वाक्य की जो क्रिया होगी हमेशा क्या होगी, बहुवचन होगी, तथा उस वाक्य की जो क्रिया का लिंग होगा दूसरे कर्ता के अनुसार होगा। यहाँ लड़के क्या हैं, लड़के क्या हैं, क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ भी पुल्लिंग ना होने से यहाँ पर रही है स्त्रीलिंग होने से यह वाक्य हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, यह वाक्य हमारा अशुद्ध है। इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, लड़कियां और लड़के एक साथ खेल रहे हैं, हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। लड़कियां और लड़के एक साथ खेल रहे हैं, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। फिर एक लास्ट वाक्य हम लोग देखते हैं, इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष है। इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष है, कैसा वाक्य है, इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष हैं, क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या है, एक घर में एक स्त्री और एक पुरुष हैं, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो प्यारों, तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, या कोई कंप्लेन है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और आप इसे लाइक कीजिए, अपना अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की
अट्रैक्टिव वीडियो अब हम आपके पास लगातार पहुंचती रही और आप उसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि अब हमने ठाना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की तर्ज पर चल रहे हैं। और तो इसलिए आप लोग इसे, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।